गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए एसिड बेस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट को पढ़ने जा रहे हैं। देखो, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट में 1923 में ब्रॉन्स्टेड ने एक प्रोटोन कॉन्सेप्ट दिया जिसके अंदर एसिड और बेस को एक्सप्लेन करने के लिए किसी भी सॉल्वेंट की आवश्यकता नहीं थी। इस कॉन्सेप्ट को प्रोटॉन डोनर एक्सेप्टर थ्योरी कहा जाता है। ये थ्योरी क्या बताती है? ये कहती है कि वो सारे पदार्थ एसिड्स होते हैं जो कि प्रोटॉन दे सकते हैं, और वो सारे पदार्थ जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं बेस कहलाते हैं। अब देखो, एक एसिड बेस जो प्रोसेस होता है, इसमें क्या होता है? इसमें एसिड से एक प्रोटॉन का ट्रांसफ़र बेस की तरफ होता है। ठीक है, बेस की तरफ एक एसिड से निकल के प्रोटॉन बेस की तरफ जाता है। इस प्रोसेस में जो प्रोडक्ट बनता है वो जनरली एसिड होता है। ठीक है, इसमें बनने वाला प्रोडक्ट क्या होता है? एक एसिड होता है। इस एसिड को हम बेसिक क्षार का या मूल क्षार का कॉन्जुगेट एसिड कहते हैं। ठीक है, और एक बेस बनता है जिसको हम उस मूल एसिड का कॉन्जुगेट क्षार कहते हैं या कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। इसको समझने के लिए अपन एग्जांपल लेते हैं HCl और NH3 की रिएक्शन का। तो इससे क्या होगा? एक प्रोटॉन निकलेगा, प्रोटॉन निकल के कहाँ जाएगा? बेस की तरफ जाएगा। वो इसको ग्रहण कर लेगा और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मूल क्षार का संयुग्मित अम्ल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? जो मेन बेसिक हमारा बेस था वो क्या था? अमोनिया था। अब ये अमोनियम आयन जो होगा वो अमोनिया क्षार का कॉन्जुगेटेड एसिड कहलाता है। इसी तरह से HCl का जो ओरिजिनल एसिड था उसका जो कॉन्जुगेटेड बेस है वो कौन सा होगा? क्लोराइड आयन उसका कॉन्जुगेट बेस होगा। ठीक है, तो ये एक बहुत सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है। अब देखो क्या होता है, वाटर का जो बिहेवियर होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में कैसा होता है? अम्लीय होता है, और स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में बेसिक इसका व्यवहार होता है। हम यदि एक रिएक्शन लें वाटर और HCl की, तो हमको हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन मिलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर वाटर है, HCl अम्लीय माध्यम में, इसका जो कॉन्जुगेटेड एसिड होगा बेस का, यहाँ पर बेस क्या है? वाटर है। HCl क्या है? एसिड है। और कॉन्जुगेटेड एसिड इसका क्या होगा? इसने प्रोटॉन इसमें से निकला एसिड में से और कहाँ गया? क्षार की तरफ गया। इसने इसको एक्सेप्ट कर लिया और मूल उसका बेस का ये क्या बन गया? कॉन्जुगेट एसिड बन गया। और ये क्लोराइड आयन ये क्या बन गया? ये संयुग्मित क्षार बन गया, कॉन्जुगेटेड बेस बन गया। इसी तरह से यदि वाटर में हम अमोनिया डालते हैं तो क्या होगा कि इसमें अब एसिड से निकलकर यहाँ पर क्या होगा? वापस अमोनियम आयन बनेगा। तो ये मूल क्षार का यानी अमोनिया का क्या हुआ? कॉन्जुगेट बेस हुआ, और ये जो है कॉन्जुगेट एसिड हुआ, और ये क्या हुआ? OH आयन, ये कॉन्जुगेट बेस हुआ। अब देखो, एसिड बेस रिएक्शन में भी सॉल्ट्स बनते हैं और उनके हाइड्रोलिसिस की रिएक्शंस भी परफॉर्म की जाती हैं या होती हैं। सपोज अपन NH4Cl लेते हैं, NH4Cl का हम हाइड्रोलिसिस देखें तो उसमें होने वाली क्या अभिक्रिया होती है कि अमोनियम आयन बना NH4Cl के डिसोसिएशन से, उसमें वाटर के साथ रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ पर अमोनियम आयन तो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है और H2O जो है वो बेस की तरह से बिहेव करता है, जिससे हमको अमोनिया कॉन्जुगेट बेस के रूप में और हाइड्रोनियम आयन कॉन्जुगेट एसिड के रूप में प्राप्त होता है। अब देखो, यदि हम इसके ऑपोजिट KCN का हाइड्रोलिसिस करते हैं
तो उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल है वो यहाँ पर कैसे बिहेव कर रहा था अमोनिया के साथ, ये क्षार की तरह या बेस की तरह बिहेव कर रहा था। अब KCN के वाटर हाइड्रोलिसिस में ये एसिड की तरह से बिहेव करने लगता है। यहाँ पर देखो साइनाइड आयन है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है, इधर वाटर से प्रोटॉन निकल के कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, तो ये क्या बन गया, HCN बन गया, जो कि अपने इसका कॉन्जुगेट एसिड है, किसका, जो ओरिजिनल क्षार था वो क्या था, साइनाइड आयन, तो इसका ये कॉन्जुगेट एसिड बन गया, और OH आयन क्या हो गया, कॉन्जुगेट बेस बन गया। तो इस तरह के सब्सटेंसेस जो कि दोनों तरह के रिएक्शन शो कर रहे हैं, यानी प्रोटॉन एक्सेप्टर भी और प्रोटॉन डोनर भी, इस तरह के सब्सटेंसेस को एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस कहा जाता है, यानी उभय प्रोटोनी। यानी कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड की उपस्थिति में तो क्या करते हैं, प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं, और स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में प्रोटॉन को त्याग देते हैं, डोनेट करते हैं। इसलिए वाटर कैसा एग्जाम्पल हुआ, वाटर एग्जाम्पल हुआ एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट का, उभय प्रोटोनी सॉल्वेंट का एग्जाम्पल हुआ। अब देखो हम वाटर के अलावा एक और किसी एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट का एग्जाम्पल लेना चाहें तो हमको क्या एग्जाम्पल लेना होगा। इसके लिए देखो हम देखते हैं, इसके लिए अपन एग्जाम्पल लेते हैं एसिटिक एसिड का। ठीक है, एसिटिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में तो एक एसिड की तरह व्यवहार करता है, और एक स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में इसका नेचर बेसिक हो जाता है। इसलिए देखो इसकी रिएक्शन एसिटिक एसिड है और क्षार की प्रेजेंस में, यानी कि OH ले लें हम या OH आयन, इसकी प्रेजेंस में ये एसीटेट आयन और वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है, क्योंकि एसिड से प्रोटॉन निकल के कहाँ गया, इधर आया, जिसने प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया, और ये कॉन्जुगेट एसिड बन गया, और एसीटेट आयन यहाँ पर कॉन्जुगेट बेस के रूप में प्रेजेंट है। अब जब एसिटिक एसिड की HNO3 के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो ये प्रोटॉन अपना त्याग देता है, जिससे कि HNO3 जो है एसिड प्रोटॉन देगा ना, यहाँ पर ये एसिड के रूप में है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोटॉन देने से एसिटिक एसिड प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा और CH3COOH2+ आयन के रूप में कॉन्जुगेट एसिड फॉर्म करता है। ठीक है, और इधर बचा हुआ क्या रहा, नाइट्रेट आयन, जो कि कॉन्जुगेट बेस के रूप में प्रेजेंट है। तो ये जो हमने रिएक्शन देखी, इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, हम इससे ये कंक्लूजन निकालते हैं कि कोई भी एसिड और उसका कॉन्जुगेटेड बेस, या कोई भी बेस और उसका कॉन्जुगेटेड एसिड, कोई भी हो, वो आपस में एक प्रोटॉन के द्वारा रिलेटेड होते हैं। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल, एसिटिक एसिड से यदि प्रोटॉन निकल जाता है, जैसे ऊपर शो हो रहा है, तो एसीटेट आयन बनता है, और ये प्रोटॉन ग्रहण करके क्या बना लेता है, एसिटिक एसिड बना लेता है। यानी कि एसिड से हमें कॉन्जुगेट बेस मिल रहा है, और फिर कॉन्जुगेट बेस यदि प्रोटॉन ग्रहण करता है तो हमको एसिड प्राप्त होता है। इसी तरह से अमोनिया को लें, अमोनिया प्रोटॉन के साथ में अमोनियम आयन से किस तरह से रिलेटेड है, बेस और कॉन्जुगेट एसिड के रूप में एक दूसरे से ये रिलेटेड होते हैं। अब देखो, इस थ्योरी की एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि इसमें किसी भी एसिड की या बेस की स्ट्रेंथ जो होती है वो सॉल्वेंट के नेचर से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। यदि मतलब एसिड और बेस की जो स्ट्रेंथ है वो किस पर डिपेंड कर रही है, यहाँ पर वो सॉल्वेंट की नेचर पर
प्रभावित होती है। किस तरह से? देखो, एसिटिक एसिड वाटर के अंदर तो एक वीक एसिड की तरह बिहेव करता है, लेकिन इसको यदि लिक्विड अमोनिया में डाल दिया जाए तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल की तुलना में अमोनिया में प्रोटॉन ग्रहण करने की शक्ति बहुत अधिक होती है। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, समझाइए एसिटिक एसिड जो है वो इसमें वाटर के अंदर तो वीक एसिड है, लेकिन ये उसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड के रूप में पाया जाता है लिक्विड अमोनिया में। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका आप बता सकते हैं कि इनमें एसिटिक एसिड के अंदर वाटर की तुलना में अमोनिया में प्रोटॉन ग्रहण करने की शक्ति अधिक होती है, जिससे कि ये अपनी प्रॉपर्टीज़ अलग तरह से शो करता है। तो ये था हमारा ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट, जिसके आधार पर हम किसी एसिड बेस के बिहेवियर को उन्हीं के कॉन्जुगेट एसिड और बेस के द्वारा आसानी से समझा सकते हैं। थैंक यू सो मच।